नमस्कार, एक बार फिर से आपका अपने इस YouTube चैनल DCC एकेडमी में मोस्ट वेलकम। कल हमने नंबर सिस्टम टॉपिक स्टार्ट किया था। आज हम नंबर सिस्टम को आगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमारे पास है फर्स्ट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की अब हमारी टाइप्स है। हमारे पास टाइप नंबर 1 स्टार्ट की है हमने, सम ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब जो लगातार कल हमने नंबर्स नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 से लेकर जो स्टार्ट होते हैं अनंत तक, इन्फिनिटी तक जाते हैं, उन्हें नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। अब 1 2 3 4 5 6 फॉर एग्जांपल अब मैंने क्या कहा, इसके अंदर सम करेंगे। सम मतलब टोटल कैसे करेंगे का लगातार 1 to 10। मैंने कहा 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक की नंबर्स का टोटल कितना आएगा आंसर। अब इसके लिए अब हम ये तो है नहीं 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे स्टार्ट करेंगे, नो, ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने एक रूल अप्लाई किया है, n × n+1/2। n हमारे पास क्या है? n है हमारे पास 10। क्या है यहाँ पर? हमारे पास n है 10। n है 10। तो n मतलब नेचुरल नंबर, लगातार जितनी संख्याएं हैं उसको n दिया जाएगा। तो n का रूल क्या है हमारे पास? n × n+1/2। अब हमारे पास n 10 है, तो हम वैल्यू पुट करेंगे 10 × 10+1/2। अब देखो, जैसे बॉड मास का फॉर्मूला होता है, बॉड मास BODMAS, ये है हमारे पास बॉड मास। B का मतलब ब्रैकेट, O का मतलब ऑफ, D का मतलब डिवाइड, M का मतलब मल्टीप्लाई, A का मतलब एडिशन, S का मतलब सब्ट्रैक्शन। अब देखिए 10 मल्टीप्लाई, बीच में कोई साइन नहीं है ब्रैकेट और 10 के बीच में, मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखो, ब्रैकेट का B का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को सॉल्व किया, 10 प्लस में 1 कितना आया हमारे पास? 11। अब मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, इट मीन्स 11 5 जा 55। हमारे पास इसका आंसर आ गया 55। देखिए, ये क्वेश्चन हम 2 मिनट के अंदर 2 मिनट भी क्या, 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को हम। देखिए कैसे। अब देखो, मैं 10 की जगह पे 50 भी लिख सकती हूँ। 50 का मतलब क्या है? अब देखो, जैसे यहाँ पे n है, n यहाँ पे पहले 10 था, अब कितना आ गया? 50। तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगी? 50। 10 की जगह पे क्या रख दिया? 50। यहाँ पर भी 50। क्लियर? अब देखो, ये 50 आ गया। 50 मल्टीप्लाई 50 प्लस में 1 कितना हो गया? 51 अपॉन में 2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 25 1 जा 25, 2 कैरी गया, 25 5 जा 125 और 2 127। ये हमारा आंसर। अब हम इसको, इतनी बड़ी स्टेटमेंट को वैसे प्लस करें तो हमारा बहुत टाइम लग सकता है। तो इसलिए हमने ये रूल फॉलो करना है। सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? n × n+1/2। ये हमारा रूल होता है किसको निकालने का? नेचुरल नंबर्स, जो लगातार संख्याएं होती हैं, उनका टोटल करने का फॉर्मूला n × n+1/2। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था। इसके बाद आता है हमारा सेकंड फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स। इवन क्या होती है? कल मैंने बताया था, सम संख्याएं। इवन क्या होती है? सम संख्याएं होती है इवन नंबर्स। अब सम संख्याओं का, अब जैसे हमने नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं का हमने टोटल निकाला, वैसे ही हम इवन नंबर्स का टोटल निकालेंगे। इवन नंबर्स कौन सी होती है? सम संख्याएं। इसका रूल भी होता है। देखिए, इवन नंबर्स कौन सी होती है? जो 2 की टेबल में आती है। 2 की टेबल में कौन कौन आती है? 2 4 6 8 डैश डैश, लगातार ऐसी सीरीज चलती रहती है। तो मैंने इसको लास्ट में 60 पे स्टॉप किया है। 60 पे स्टॉप किया है। 60 तक का टोटल निकालना है हमें। 60 तक की जो सम संख्याएं हैं उनका हमें क्या निकालना है? टोटल निकालना है। तो हमारे पास देखो 2 4 6 8। अब मान लिया ये टोटल 60 तो नहीं है ना नंबर्स। टोटल नंबर्स मतलब 60 तक है सम संख्याएं। इवन नंबर हमारे 60 तक है, लेकिन हमें ये टोटल 60 नंबर्स नहीं है, नॉट 60 नंबर्स। क्योंकि देखो 1 से लेकर 10 तक कितनी होती है इवन नंबर? 2 4 6 8 और 10। तो कितनी होगी 1 to 10 में? 5। लेकिन वैसे कितनी है संख्याएं? तो कितनी है? 1 से लेकर 10 तक। उसके अंदर इवन नंबर्स कितनी हुई हमारी? 5 हुई। ऐसे ही 60 तक की कितनी होगी? अब मैंने इसका 10 का अगर सीधा सिंपल ऐसे ना काउंट करने की बजाय सीधा ऐसे हम कर सकते हैं, इसका हाफ कर सकते हैं। 60 का हाफ कर दे तो कितना आएगा? 30। 30 इवन नंबर है और 30 ही
ऑड नंबर्स हैं इसके अंदर हमारी। अब देखो इसके अंदर हम क्या सॉल्व करेंगे, इवन नंबर्स का फॉर्मूला लगाना है। अब ये 60 है, यहाँ तक लास्ट में जो दे रखा है इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी तो कितना आ गया 30। इवन नंबर हमारी कितनी आ गई 30 आ गई। एन कितने आ गया हमारे पास 30। तो फॉर्मूला क्या रखेंगे हम, रूल क्या रखेंगे, एन इंटू एन प्लस में 1, एन इंटू एन प्लस 1। वहां पे क्या था, नेचुरल नंबर का टोटल निकालने का फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2। अब हमारे पास है इवन नंबर्स निकालने का टोटल करने का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस में 1। n कितना है 30 इंटू 30 प्लस में 1, 30 इंटू 30 और 1 कितना होता है 31, बीच में कोई साइन नहीं है मतलब 31। 0 की 0, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 930। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर। इसके बाद आता है हमारा सम ऑफ, ऐसे ही इवन नंबर का है, जैसे हमने इवन का निकाला ऐसे ही ओड नंबर्स का होता है। ओड नंबर्स हमारी क्या होती हैं, विषम संख्याएं। क्या होती हैं, विषम संख्याएं। कल मैंने बताया था जो 2 की टेबल में ना आए उसे क्या नाम दिया जाता है, इवन नंबर। ओड नंबर्स उसको क्या नाम दिया जाएगा, ओड नंबर्स। इवन होती हैं जो 2 की टेबल में आती हैं, और नंबर्स क्या होती हैं जो 2 की टेबल में नहीं आती। 1 3 5 7 डैश डैश डैश। अब मैंने इसको 69 पे बोला है, क्या बोला है 69 तक का निकालना है हमें टोटल, यहाँ पे 69 तक का निकालना है। अब देखो 1 से लेकर 69 तक की संख्याएं हैं हमारे पास, नंबर्स हैं। अब यहाँ पर देखो 69 है हमारे पास, लगातार 69 तक, लेकिन 69 संख्याएं तो नहीं है ना, जैसे यहाँ पर थी हमारे पास इवन नंबर में लगातार 60 तक संख्याएं नहीं थी, लेकिन हमने क्या किया उसका हाफ कर दिया संख्याओं का। ऐसे ही अब हम करेंगे, 69 का तो हाफ कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे 69 प्लस 1 करेंगे अपॉन में 2। 69 1 प्लस में 1 कितना हो गया 70 अपॉन में 2। अगर डिवाइड करूँ मैं इसको तो कितना आंसर आएगा 35। तो हमारे पास नंबर्स कितनी आ गई, इवन ओड नंबर्स, ओड नंबर आई हमारे पास 35। कितनी आई है 35। एन का मतलब क्या है, ओड नंबर्स, ओड नंबर्स आ गई। अब ओड नंबर्स का टोटल निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, रूल क्या है, एन का स्क्वायर। क्या है हमारे पास, एन का स्क्वायर। एन का स्क्वायर, एन कितना है 35, तो मैं इसको पुट कर दूंगी 35 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या है 35 मल्टीप्लाई 35। अब 35 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 35 को 35 से, अब इसको मल्टीप्लाई करने में भी बहुत बड़ा रूल होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं सीधा से एक छोटा सा फॉर्मूला बताती हूँ आपको। देखो सिंपल मल्टीप्लाई करने का, 5 5 जा 25, सिंपल कर दिया। अब 3 के बाद एक क्या आता है 4, 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 4 जा 12, तो 112 1225, ये इसका आंसर आएगा। आप चेक करके देख सकते हैं 35 का स्क्वायर यही आएगा। क्लियर। अब आपको ये इस टाइप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, आप सभी को ये क्वेश्चंस करनी है सॉल्व। थैंक यू सो मच।